Welcome dear students. In Network Analysis and Synthesis course, we are going to discuss constant K or prototype filter. After completing this module, you will be able to recall constant K or prototype filter, and you will be able to design constant K low pass filter, high pass filter, band pass filter and constant K band stop filter. This topic is important for designing point of view of constant K or prototype filter because you may get question from this unit. यहाँ पर जो हम फिल्टर डिजाइनिंग पढ़ेंगे वो फिल्टर डिजाइनिंग का कंसेप्ट्स अदर फिल्टर्स के डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं यूज होगा। और जैसा कि मैंने बताया है पहले ही कि जो फिल्टर डिजाइनिंग है आपके अपकमिंग सेमेस्टर्स की जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में फिल्टर डिजाइनिंग है, वहाँ पे कुछ अदर टाइप के फिल्टर्स होंगे, बट डिजाइनिंग मेथड का जो फंडामेंटल बेस है वो यहाँ से मिलेगा आपको। सिग्नल्स एंड सिस्टम में भी कुछ फिल्टर्स मिलेंगे, डिजाइनिंग है कि नहीं वो देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि फिल्टर डिजाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको अच्छे से पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि हर एक टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाएं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी का बेस होते हैं, किसी ना किसी टॉपिक का बेस उससे जनरेट होता है, इसलिए वो टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट के और प्रोटोटाइप फिल्टर। कांस्टेंट के फिल्टर और प्रोटोटाइप फिल्टर, आप रिकॉल कीजिए लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था, जो हमारा लास्ट लर्निंग मॉड्यूल था, उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स डिराइव किए थे और उन पैरामीटर्स को हमने क्या नाम दिया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर नेटवर्क्स। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? इम्पीडेंस मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एटीन्यूएशन, प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड फेज शिफ्ट कांस्टेंट। तो ये वो पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पे या जिनके बेसिस पे आप फिल्टर को डिजाइन करेंगे, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फिल्टर्स के डिजाइनिंग में यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो आप वहां पर देखिए कि हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? ZOT फॉर टी टाइप ऑफ नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमने डिस्कस किया था फॉर पाई टाइप ऑफ नेटवर्क। तो ZOT और ZO पाई को अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो वहां कुछ हमें एक रिजल्ट आता था इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2। वो रिजल्ट हम अभी नहीं बताएंगे, अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे उसको। रिजल्ट तो आपको पहले से ही पता है। तो ये रिजल्ट अगर हम ZOT को Z1 एज्यूम कर लें, ZO पाई को Z2 एज्यूम कर लें, तो डेफिनेशन में जो हमने मेंशन किया है कि Z1 Z2 इक्वल्स टू R नॉट स्क्वायर, वेयर R नॉट रिफर्स टू इम्पीडेंस। ठीक है, R नॉट रिफर्स टू इम्पीडेंस, बट दिस R नॉट इज अ रियल नंबर, और आर नॉट स्क्वायर किसके इक्वल है? के। कहीं कहीं पर आप देखेंगे इसको के स्क्वायर भी लिखा होगा, डजंट मैटर, आप के लिखे के स्क्वायर लिखे, दिस के इज कांस्टेंट, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट के फिल्टर। तो सीरीज एंड शंट इंपीडेंसेस थे, चाहे वो टी नेटवर्क आप बनाए चाहे पाई नेटवर्क बनाए। Z1 Z2 थे, अगर सिमेट्रिकल हैं तो डिवाइड भले ही हो रहे हों, लेकिन Z1 Z2 सीरीज एंड शंट इम्पीडेंसेस थे, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मिलेगा। तो ये बेसिस किसकी है? ये दिस इज द बेसिस ऑफ कांस्टेंट के फिल्टर, एंड दिस आर नॉट इज अ रियल नंबर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब भी आप एक Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और फ्रीक्वेंसी में उसमें कोई भी टर्म फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड क्योंकि Z1 Z2 इक्वल्स टू R नॉट आ रहा है, R रेजिस्टेंस है, या R नॉट को आप इम्पीडेंस कह सकते हैं, प्योर रियल इम्पीडेंस है ना। तो ये क्या एक रिफर कर रहा है इसको कि दिस इज इम्पीडेंस सेक्शन, डिजाइन ऑफ इम्पीडेंस सेक्शन। तो इसको हम इसलिए हमने लिखा इट इज कन्वेंशनली नोन एज डिजाइन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द सेक्शन। ठीक है, जहां पर ये रिलेशन, इफ दिस रिलेशन होल्ड्स गुड इन एनी टाइप ऑफ फिल्टर नेटवर्क, आप कहेंगे कि वो फिल्टर नेटवर्क क्या है? कांस्टेंट के फिल्टर है या फिर प्रोटोटाइप फिल्टर। ठीक है,
हम दूसरे टाइप का फिल्टर देखेंगे, एम डिराइव्ड फिल्टर भी देखेंगे इसके बाद। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम अभी आपको बता देते हैं कि जैसे आपको पता है कि दो बैंड होते हैं, एक पास बैंड होता है, एक स्टॉप बैंड होता है। पास बैंड में जो भी सिग्नल का कंपोनेंट होगा, सिग्नल का पार्ट आएगा, वो आपको रिसीवर एंड पे रिसीव होगा फिल्टर के, ठीक है। और स्टॉप बैंड में वो अटेन्युएट हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर जो पास बैंड से और स्टॉप बैंड में जब आप जाते हैं तो शार्प, मैंने आपको बताया था कि शार्प प्रोफाइल आपको नहीं, शार्प कट ऑफ प्रोफाइल नहीं मिलती है, वो कांस्टेंट के फिल्टर होता है। जहां शार्प कट ऑफ प्रोफाइल मिलती है, नियरर टू द शार्प कट ऑफ प्रोफाइल मिलती है, वो एम डिराइव्ड फिल्टर होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या चेंजेस होंगे इसके डिजाइनिंग में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब हम इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम चारों फिल्टर्स डिजाइन करेंगे। कांस्टेंट के फिल्टर में भी आप देखेंगे लो पास फिल्टर भी, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये चारों पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, मींस चारों टाइप के फिल्टर्स की डिजाइनिंग हम यहाँ पर डिस्कस। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आर नॉट इज अ रियल नंबर, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज डिजाइन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द सेक्शन, जो भी फिल्टर का सेक्शन आप ले रहे हैं। और जहां पर ये Z1 Z2 इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर रिलेशन सेटिस्फाई होता है, वो आप कहेंगे कि वो कांस्टेंट के और प्रोटोटाइप फिल्टर नेटवर्क, ठीक है। अब लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप की डिजाइनिंग में हमें वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने के पहले डिस्कस किए हैं। कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अटेन्युएशन कांस्टेंट एंड फेज शिफ्ट कांस्टेंट। वो हर एक फिल्टर में वही, ठीक है, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वही डिजाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हर एक में हम डिटेल डेरिवेशन नहीं करेंगे, जैसे कहीं मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, कहीं डिवीजन आ रहा है, या सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हर एक में वो आपको अपने आप करना है। कंसेप्ट और जो फाइनल एक्सप्रेशंस हैं वो हर एक में हम बताएंगे। कैलकुलेशन तो एक नॉर्मल पार्ट है आपके डिजाइनिंग का, तो वो आप खुद कर सकते हैं। तो एक दो में करेंगे, एक दो में आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कांस्टेंट के टाइप फिल्टर जो है, ये रिलेशन लो पास फिल्टर में कैसे हम इसको डिराइव करते हैं, और फिर हाई पास में कैसे डिराइव। लो पास फिल्टर में मैंने बताया था कि अगर टी सेक्शन, टी नेटवर्क लेते हैं या टी सेक्शन लेते हैं, तो लो पास फिल्टर में आर्म इनपुट जो सीरीज आर्म्स हैं उसमें क्या होगा, इंडक्टर्स। लो पास फिल्टर कोई भी हो, चाहे पैसिव फिल्टर हो चाहे एक्टिव फिल्टर हो, लो पास में हमेशा आउटपुट आप किसके क्रॉस लेंगे, कैपेसिटर के। शंट ब्रांच हमेशा जो होगी वो कैपेसिटर, ठीक है। हाई पास फिल्टर में, यहाँ पे पैसिव फिल्टर में क्योंकि एलसी नेटवर्क यूज होता है, तो आप ये मान के चलें कि जो हाई पास फिल्टर में आउटपुट आप मेजर करेंगे, या जो शंट ब्रांच होगी वो किसके क्रॉस होगी, इंडक्टर के क्रॉस। सिमिलरली अगर आरसी टाइप का फिल्टर है, जो कि हम एक्टिव फिल्टर्स में देखेंगे, वहां पर आर के क्रॉस अगर आउटपुट लेते हैं तो आपको हाई पास मिलेगा। ये चीज हमने, ये सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में ही, फिल्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस, ठीक है, और उसके हमने रिस्पॉन्सेस भी ड्रॉ किए थे।